बाकी फिर चीजें बाद में। एक्चुअली आपने लेंसकार्ट की बात छेड़ दी ना, तो जब से बेचारों ने अनाउंस किया है छाए हुए हैं ये लोग, और गलत रीजंस के लिए। हाँ। इसका अपफ्रंट कमेंट, आज से आईपीओ रिलेटेड डिटेल वगैरह स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा आप लोग। आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। आपका व्यू या फिर आप कैसे देख रहे हो इस लेंसकार्ट को? देखिए आशीष, आपको पता है कि मैं बहुत कम आईपीओ पे व्यू लेता हूँ। बिल्कुल। मैंने Hyundai पे एक बार व्यू दिया था, मैंने एक बार ये बेल राइस पे व्यू दिया था, एक बार मैंने LG पे व्यू दिया था। जब आईपीओ मुझे ऐसा लगता है जो ऐसे आईपीओ है जहाँ पर लोगों का पैसा बनेगा, मैं उस पर व्यू देता हूँ। मेरा लेंसकार्ट पे कोई व्यू नहीं, मैं सच बताऊँ तो। लेकिन मुझे जो हैरानी हो रही है ना, वो हैरानी हो रही है इसके वैल्यूएशंस को लेकर जो ट्रोलिंग हो रही है। और वैल्यूएशंस को लेकर ट्रोलिंग हो रही है, बनती भी है, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पैसा लगाया है। देखिए आप, कुल मिलाकर 147 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कुल मिलाकर 3,268 करोड़ रुपए जुटाए हैं। लेकिन ये जो सॉफ्ट बैंक है, आइडिया है, प्रेमजी इन्वेस्ट है, केदारा कैपिटल है, टी रो प्राइस है, ब्लैक रॉक है, गोल्डमैन सैक्स है, फिडेलिटी है, बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, वाइट ओक है, कोटक है, एक्सिस है। अब इसमें काउंटर आर्गुमेंट ये होगी कि पेटीएम के टाइम पे भी ऐसे ही एंकर इन्वेस्टर्स ने बड़ा पैसा डाला था। आई थिंक जो मुझे लग रहा है ना, थोड़ा सा जो पीयूष जी से गलती हुई है ना, वो ये हुई है कि वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपनी चीज़ को। जैसे वो पेटीएम के समय, मुझे जैसे पेटीएम के समय पे भी उन्होंने जो वो जिस तरह से बोला था, वो बाजार को पसंद नहीं। पेटीएम ने जो बोला था उससे बाकी सीख गए, समहाउ ये नहीं सीख पाए। तो ये अच्छा, लेकिन मुझे हैरानी पता किस चीज़ से हो रही है कि लेंसकार्ट के वैल्यूएशंस को लेकर सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। अगर वो लाइन बनी हो तो दिखाइएगा। लेंसकार्ट के वैल्यूएशंस को लेकर सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या अकेला लेंसकार्ट है इस पूरे लास्ट के 3-4 साल में जो इस तरीके के वैल्यूएशंस लेकर आया है? अर्बन कंपनी में ऐसा क्या था, क्या है अर्बन कंपनी में? वो छोड़िए, जोमैटो जब आया था, अब नहीं, अब तो जोमैटो बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रहा है। जिस समय जोमैटो आया था अपना आईपीओ लेकर, उस समय जोमैटो में क्या था? उस समय पेटीएम में क्या था? उस समय फॉर दैट मैटर होनासा में क्या था? मैं तो कहता हूँ आज भी होनासा में क्या है ऐसा जो इस मतलब तरीके के उस पर ट्रेड कर रहा है? हम सब देखिए भूल जाते हैं। अच्छा, मुझे आप पर्सनली पूछेंगे, अगर मैं एक इन्वेस्टर होता, अगर मान लो मैं इन्वेस्ट कर रहा होता, मैं ये होनासा हुआ, अर्बन कंपनी हुआ, ये इस भाव से आधे हो जाए तब भी ना खरीदूं, अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो। अब लेंसकार्ट ठीक है, इस वैल्यूएशन पे 230 टाइम्स पर है। अब मुझे नहीं पता आगे जाकर ये किस तरीके के नंबर्स डिलीवर करेगा, क्या करेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ, मेरा कोई व्यू नहीं है। ऑब्वियसली 70,000 करोड़ का मार्केट कैप आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप थोड़ा अगर कम लेकर आते तो फिर भी मेरे ख्याल से इतनी ट्रोलिंग नहीं होती। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अनफेयर होगा कि सिर्फ इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। और एक चीज़, किसी ने एक बनाया कि अगर 1500 रुपये का कोई ग्लास मिलता है आजकल, आप जाके देखिए 1500 रुपये में आपको घुसने भी ना मिले शोरूम में आज की डेट में। 1500 रुपये में कहाँ से आप कोई चश्मे ले आएंगे? ठीक है, इंटरेस्टिंग बिजनेस। वैल्यूएशंस को लेके मतभेद देखते हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है पहले से व्यू बनाने से अच्छा है कि मार्केट को प्राइस डिस्कवर करने दें, उसके बाद बिल्कुल एंटर करें। ठीक है, लेंसकार्ट पे अपफ्रंट आज से वो बड़ा दिग्गज 7,000 करोड़ पे प्लस का आईपीओ खुलने की तैयारी, जिसमें राधाकृष्ण दबानी साहब भी आईपीओ से पहले से इन्वेस्टेड है।